दोस्तों, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थलपति विजय के मुख्यमंत्री बनते ही उसी इंडस्ट्री के एक और स्टार और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण को उनसे भयंकर जलन होने लगी। और ये जलन ऐसी है जो पवन कल्याण को अंदर ही अंदर जला तो रही है, साथ ही उन्हें ये सोचने पर भी मजबूर कर रही है कि जिसके वो हकदार थे क्या वो अधिकार उन्हें मिला, और अगर नहीं मिला तो उसकी वजह कौन है। उनकी इस जलन का धुआं कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के लिए भी टेंशन बन सकता है। और सोचिए, अगर नायडू टेंशन में आएंगे तो फिर अपनी ये टेंशन किसके हवाले करेंगे? जाहिर सी बात है, बीजेपी के पास, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के बीच ब्रिज का काम बीजेपी ही कर रही है। लेकिन जब इसी ब्रिज को लेकर दोनों ओर से सवाल उठने लगे तो फिर दिक्कत होना तय है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर थलपति विजय से पवन कल्याण को जलन क्यों हो रही है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता से नेता बने विजय की धमाकेदार जीत अब दूसरे राज्यों के नेताओं के बीच भी चर्चा का विषय बन गई है। इसी बीच आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने हंसते हुए कहा कि उन्हें विजय से जलन हो रही है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण ने 25 मई को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी राजनीतिक यात्रा को लेकर खुलकर बात की। अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण ने कहा कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय की तेजी से मिली सफलता को देखकर उन्हें थोड़ी जलन महसूस होती है। आजकल तमिलनाडु की राजनीति को देखकर लगता है कि वहां सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। उन्होंने कटआउट और होलोग्राम के जरिए खुशी खुशी चुनाव जीत लिया। पवन कल्याण ये कहते हुए थोड़ा भावुक भी नजर आए। कल्याण ने कहा कि उन्होंने राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए पिछले 15 सालों तक लगातार संघर्ष किया और लोगों के बीच सड़कों पर घूमकर काम किया है। दोस्तों, पवन कल्याण के इन दो बयानों से सबसे बड़ी दिक्कत ये हो सकती है कि आंध्र प्रदेश की सत्ता के भीतर छिपी असहजता अब सार्वजनिक तौर पर दिखाई देने लगी है। जब पवन कल्याण ये कहते हैं कि उन्हें विजय की तेजी से मिली सफलता देखकर जलन होती है, तो उसका सीधा राजनीतिक संदेश ये जाता है कि वो खुद को सिर्फ सहयोगी नेता नहीं बल्कि भविष्य के बड़े चेहरे के तौर पर देख रहे हैं। यही बात चंद्रबाबू नायडू के लिए टेंशन बन सकती है, क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश में सत्ता का केंद्र नायडू है। लेकिन पवन कल्याण अगर लगातार अपने संघर्ष और लोकप्रियता की तुलना विजय जैसे नए मुख्यमंत्री से करने लगे तो जनसेना कार्यकर्ताओं के बीच ये भावना मजबूत हो सकती है कि मुख्यमंत्री पद का असली हकदार कौन है। इससे गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। दूसरी दिक्कत बीजेपी के लिए हो सकती है। बीजेपी इस समय आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना के बीच एक राजनीतिक ब्रिज की भूमिका में है। लेकिन अगर पवन कल्याण के बयान से ये संकेत जाने लगे कि उन्हें अपनी राजनीतिक पहचान और सम्मान को लेकर भीतर ही भीतर असंतोष है, तो बीजेपी के लिए दोनों दलों के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा पवन कल्याण का 15 साल का संघर्ष वाला बयान भी बहुत अहम है। इसका मतलब सिर्फ व्यक्तिगत भावुकता नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जमीन पर मेहनत की, संघर्ष किया, लोगों के बीच रहे, जबकि विजय जैसे नेता सीधे बड़े जनादेश तक पहुंच गए। ऐसे बयान भविष्य में जनसेना कैडर के भीतर अधिक हिस्सेदारी की मांग को हवा दे सकते हैं। अगर ये भावना बढ़ती है तो आने वाले समय में सीट बंटवारे, सरकार में ताकत और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर गठबंधन के भीतर खींचतान बढ़ सकती है। और यही वो स्थिति होगी जहां चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी दोनों को राजनीतिक नुकसान कंट्रोल करने में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। बहरहाल दोस्तों, पवन कल्याण का यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे पवन कल्याण की ईमानदारी और उनके लंबे राजनीतिक संघर्ष से जोड़कर देख रहे हैं। कई लोग विजय की राजनीति में तेजी से मिली कामयाबी पर भी चर्चा कर रहे हैं। कईयों का कहना तो यहाँ तक है कि थलपति विजय ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम को जीने का मकसद दे दिया। पवन कल्याण ने अपने भाषण में आगे कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी को चलाना आसान काम नहीं होता। इसके लिए लाखों लोगों को एक साथ जोड़ना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि कई बार तो परिवार के लोग भी एक बात पर सहमत नहीं होते। ऐसे में समाज को बदलने के लिए पार्टी बनाना बहुत बड़ा जोखिम था। उन्होंने ये भी कहा कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की राजनीति की तुलना नहीं की जा सकती। दोस्तों, थलपति विजय ने बहुत कम समय में तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। विजय ने साल 2024 में अपनी पार्टी टीवी के लॉन्च की थी। इसके बाद 2026 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 108 सीटें जीत ली और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसी जीत के साथ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने। उनकी जीत ने डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पुरानी पार्टियों के वर्चस्व को खत्म कर दिया। पवन कल्याण ने अपनी जनसेना पार्टी की शुरुआत साल 2014 में की थी। 2019 के चुनाव में उनकी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी और पवन खुद दोनों सीटों से चुनाव हार गए थे। उस समय कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि क्या जनसेना पार्टी आगे टिक पाएगी या नहीं। पवन कल्याण ने हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी पार्टी को मजबूत किया और बाद में बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन किया। 2024 के आंध्र प्रदेश चुनाव में जनसेना पार्टी ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। पार्टी ने जिन 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, उन सभी पर जीत हासिल की। इसके अलावा पवन कल्याण ने पीठापुरम सीट से 70,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की, जो उनकी पहली विधानसभा जीत भी थी। बहरहाल दोस्तों, राजनीति में सबसे खतरनाक चीज हार नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है तुलना। और इस वक्त पवन कल्याण के भीतर भी शायद वही तुलना चल रही है। एक तरफ वो खुद को देखते हैं जिन्होंने 15 साल तक संघर्ष किया, सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ाई लड़ी, हार झेली, मजाक सहा, लेकिन फिर भी डटे रहे। और दूसरी तरफ वो थलपति विजय को देखते हैं जिन्होंने बहुत कम समय में तमिलनाडु की सत्ता तक पहुंचकर इतिहास रच दिया। यही वजह है कि पवन कल्याण का जलन वाला बयान सिर्फ मजाक नहीं माना जा रहा, बल्कि उसे उनके दिल की आवाज समझा जा रहा है। क्योंकि राजनीति में कोई भी नेता तब तक किसी से जलन महसूस नहीं करता जब तक उसे ये ना लगने लगे कि जिस जगह दूसरा पहुंच गया, वहां पहुंचने का सपना उसने खुद भी कभी देखा था। अब सवाल यह है कि क्या पवन कल्याण आने वाले समय में सिर्फ डिप्टी सीएम बनकर संतुष्ट रहेंगे या फिर विजय की सफलता उनके भीतर मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को और तेज कर देगी। क्योंकि जिस तरह विजय ने तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पुरानी ताकतों को चुनौती देकर सत्ता हासिल की, उसने पूरे दक्षिण भारत की राजनीति में फिल्म स्टार्स की राजनीतिक ताकत को फिर से जिंदा कर दिया है। और यही बात चंद्रबाबू नायडू के लिए सबसे बड़ी चिंता बन सकती है, क्योंकि अभी तक जनसेना टीडीपी के सहयोगी की भूमिका में थी। लेकिन अगर जनसेना कार्यकर्ताओं के बीच ये भावना मजबूत होने लगी कि पवन कल्याण भी विजय की तरह अकेले दम पर बड़ा चेहरा बन सकते हैं, तो फिर गठबंधन के भीतर दबाव बढ़ना तय है। बीजेपी के लिए भी ये स्थिति आसान नहीं होगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी की ताकत उतनी नहीं है कि वो अकेले सरकार बना ले। इसलिए उसे टीडीपी और जनसेना दोनों को साथ लेकर चलना मजबूरी भी है और रणनीति भी। लेकिन अगर दोनों सहयोगियों के बीच महत्वाकांक्षा की लड़ाई खुलकर सामने आने लगी, तो सबसे ज्यादा मुश्किल बीजेपी के सामने ही खड़ी होगी। दोस्तों, राजनीति में बयान कभी सिर्फ बयान नहीं होते, कई बार वो आने वाले तूफान का ट्रेलर भी होते हैं। और पवन कल्याण का ये जलन वाला बयान भी शायद दक्षिण भारत की राजनीति में किसी नए राजनीतिक संघर्ष का संकेत दे रहा है। अब देखना ये होगा कि थलपति विजय की तेजी से मिली सफलता क्या पवन कल्याण को और ज्यादा आक्रामक राजनीति करने के लिए प्रेरित करेगी। क्या जनसेना आने वाले समय में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दक्षिण भारत की राजनीति में अब फिल्मी सुपरस्टार्स का नया दौर शुरू हो चुका है? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।